नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 से ये चौथा विज्ञापन है। यूपी ट्रिपल एससी ने अपने इस विज्ञापन में कई चीज़ों को लेकर के अलग से निर्देश दे रखा है। कई चीज़ों को लेकर के अलग से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में ओबीसी और एससी की जो सीटें थी वो कम है। इस तरह के मुद्दे को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट में जा चुके हैं। इसी तरह से आप देखेंगे, इस भर्ती में भी ओबीसी की सीटें आपको जो अधियाचन मिला है आयोग के पास, अब अगर आप यहाँ से आरक्षण देखेंगे तो सीटें आपको कम देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आयोग ने स्पष्ट रूप से ये चीज़ें स्पष्टीकरण किया है नोटिफिकेशन में कि इसमें पूरी तरह से जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है कि आरक्षण की सीटें पूरी होनी चाहिए, यानी कितने सीटें किस कैटेगरी के रिक्त हैं और आपने किस तरह से अधियाचन भेजा है, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से विभाग के ऊपर छोड़ा गया है। और इतना ही नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी अधियाचन आए भर्तियों के लिए उसमें सीटें पूरी होनी चाहिए आरक्षण की। हालांकि ये अधियाचन जब आता है जितनी रिक्तियां होती है उसी के अनुसार आता है। इसी तरह से आप देखिए, ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में भी दो भर्तियों में मैटर सुप्रीम कोर्ट, एक मैटर तो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, एक मैटर भी हाई कोर्ट में, होम्योपैथी फार्मासिस्ट ANM 9212। तो इस नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में विशेष रूप से आप देखेंगे एक जगह नहीं, तीन जगह निर्देश दिया गया है कि प्रमाण पत्र कब से कब तक का होना चाहिए, किस प्रकार से बना रहना चाहिए, किस वित्तीय वर्ष के लिए होना चाहिए, किस वैलिडिटी ईयर के लिए मान्य होगा, किस डेट से किस डेट के बीच में बना होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। और इसी तरह से देखिए, कोई भी आयोग हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो, आप देखेंगे कई सारी चीज़ें जिस प्रकार से जानकारी आप सभी को मिलती रहती है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आयोग की ये भी कोशिश है कि चीज़ों को गोपनीय रखा जाए। भर्ती का विज्ञापन आ गया लेकिन नहीं पता चल पाया। इसी तरह से आपको आने वाले समय में भी कई भर्तियों की विज्ञापन देखने को मिलेंगे। ऐसे तो अनुमान से चीज़ें बताई जाती हैं, कहीं से भी आपको जानकारी मिले, लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल एक्चुअल में होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं। इसलिए आप जिस भी भर्ती के लिए आप इंतजार कर रहे हो, जिस भी भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी करते रहिए। आपको आने वाले समय में कई भर्तियों की विज्ञापन पीईटी 2022 से देखने को मिलेंगे, जिसकी उम्मीद लोगों के द्वारा आपको ये बताया गया होगा कि इसकी उम्मीद नहीं है विज्ञापन आने की, वो विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेंगे। बस आप लोग तैयारी करते रहिए। बीच में 3-4 साल ऐसा हुआ था कि विज्ञापन बहुत कम देखने को मिले। कुछ पुराने भर्तियों के प्रकरण अभी तक चल रहे थे, लंबित थे, लेकिन उन भर्तियों को भी पूरा किया गया, नए भर्तियों का विज्ञापन भी निकाला गया। हालांकि पीईटी 2021 से बहुत ज़्यादा भर्तियों के विज्ञापन नहीं आ सके और नई भर्तियाँ पूरी हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी देखिए आयोग की कोशिश है कि अधिक से अधिक विज्ञापन निकाला जाए, जो भी अधियाचन मिला हुआ पहले से या फिर जो भी अधियाचन मिल रहे हैं, और उन भर्तियों को पूरा भी किया जाए समय से। आगे बात करेंगे, नोटिफिकेशन दिखाएंगे पूरा आपको, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पीईटी कट ऑफ को लेकर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सीटों की संख्या केवल 477 है और इसमें सभी लोग आवेदन नहीं करेंगे। एलिजिबल भले सभी लोग हो सकते हैं, लेकिन आवेदन सभी लोग नहीं करेंगे। इसमें फिजिकल भी है, इसमें हाइट चेस्ट यानी जो एक मानक होता है फिजिकल का, और आगे जो है दक्षता परीक्षा यानी दौड़ भी रहेगा, तो सभी लोग आवेदन नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से लगभग 75, ये मैं स्कोर बता रहा हूँ, मैं आपको परसेंटाइल नहीं, 75 प्लस माइनस ये लगभग स्कोर हो सकता है पीईटी कट ऑफ के लिए, इस भर्ती के लिए। तो तैयारी आप सभी करते रहिए। मौका मिला तो भी ठीक है, नहीं मौका मिला तो किसी न किसी अन्य भर्ती के लिए हम फिर आवेदन करेंगे। और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ये समझ में नहीं आ पा रहा है और आप सभी के साथ ये सही भी नहीं हो रहा है कि भर्तियों में पदों की संख्या कितनी रह रही है, 1000 के आसपास। तो केवल टॉप के अभ्यर्थियों को ही हर बार मौका मिलेगा, बाकी अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। एक सामान्य पीईटी की कट ऑफ होनी चाहिए यूपी ट्रिपल एससी से सभी भर्तियों के लिए, और इसकी मांग तब की गई थी जब एक भी विज्ञापन नहीं आया था पीईटी 2022 से। ये उम्मीद थी कि उसी समय जो भी नए नियम बनाने होंगे बन जाएंगे तो ठीक है, फिर बीच में नियम बदलेगा नहीं, लेकिन नहीं, शासन की तरफ से उस पर निर्णय नहीं लिया गया। ये पूरा विज्ञापन है 17 पेजेज का, और यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी भर्ती आएगी पीईटी अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा किसी अन्य भर्ती बोर्ड या आयोग से भर्ती होगी, पीईटी से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भर्ती जो है प्रवर्तन कांस्टेबल की है। और अगर आप विभाग देखेंगे तो कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ। टोटल यहाँ पर 477 सीट्स हैं। नोटिफिकेशन आपका आ चुका है 24/6/2023 की डेट में। 7 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होंगे और 28 जुलाई लास्ट डेट है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट 4 अगस्त 2023 है।
आगे देख लीजिए आप, जो चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी विज्ञापन तो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है मैं आपको वही बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो है कि पीईटी 2022 की स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी और 15 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, और जो लास्ट कट ऑफ होगी उस कट ऑफ पर सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब है कि लगभग जो है 30 गुना अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्ट होते रहे हैं पहले भी, और इसमें भी होंगे। उसी हिसाब से हमने 75 प्लस माइनस का स्कोर लगभग पीईटी की कट ऑफ रह सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। आगे देख लीजिए, आवेदन करने के जो भी निर्देश आपको पहले भी देखने को मिले होंगे, किसी भी भर्ती का विज्ञापन आया हो पीईटी से के बाद से, तो वही निर्देश यहाँ पर भी है। और आवेदन करने की लास्ट डेट तक सभी के सभी अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं आपके पास होना चाहिए, आपके करना अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष निर्देश है कि 1 अप्रैल 2023 से 28 जुलाई 2023 तक, और इन दोनों डेट को शामिल करते हुए इसके बीच में आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, इसके मध्य निर्गत हुआ रहना चाहिए, और 2022-23 की आय के आधार पर बना हो और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मान्य किया गया हो। कैसे आवेदन करना है, तो पीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप आवेदन स्टार्ट करेंगे। आवेदन के लिए आपको अलग से जानकारी मिल जाएगी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो। बाकी आवेदन में आप जो भी डिटेल भरते हैं आपको बिल्कुल सही से भरना है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपके 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के आधार पर वो देखा जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, एससी, एसटी या फिर क्षैतिज आरक्षण में, तो उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और जो महिला अभ्यर्थी होंगी और उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होंगी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। और विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए, विवाहित फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पिता पक्ष से ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, केवल जाति के लिए, बाकी और के लिए यहाँ पे नहीं कह रहे ईडब्ल्यूएस या कोई अन्य प्रमाण पत्र, निवास वगैरह, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपका पिता पक्ष की तरफ से ही निर्गत हुआ रहेगा तभी मान्य होगा, भले ही आपकी शादी हुई 10 साल हो गए हों, 5 साल हो गए हों। हालांकि यहाँ पर एज लिमिट है 25 जनरल के लिए, बाकी आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलती है। तो हो सकता है कि आपकी शादी काफ़ी पहले हो गई हो, आप अभी आवेदन कर रहे हो, पिता पक्ष से न बन पाए, लेकिन ये निर्देश है और ये शासन की गाइडलाइन है, बन जा रहा है, ठीक है। तो पिता पक्ष से ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा जो विवाहित फीमेल कैंडिडेट्स होंगी। फोटो, हस्ताक्षर व अन्य विवरण सब अपलोड करने हैं, ठीक है। तो कैसे आवेदन करना है उसको लेकर के आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता देंगे कैसे आवेदन करना है, हालांकि दिक्कत नहीं होती है इसको लेकर के। शुल्क जो है 25 रुपये सभी के लिए है, और जब मुख्य परीक्षा के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तब मुख्य परीक्षा वाला शुल्क आपको जमा करना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। संशोधन होगा तो संशोधन में क्या संशोधन कर पाएंगे, ये बात की बात है, ठीक है। आरक्षण को लेकर के हमने चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। इसको लेकर के विवाद हो रहा है, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में विवाद हुआ है, मामला कोर्ट में चला गया है। तो यहाँ पर आयोग ने ये चीज़ें स्पष्ट रूप से मेंशन की है कि लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों का उल्लेख संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है, और ये संख्या घट बढ़ भी सकती है। यहाँ पर आप पदों का नेचर देख सकते हैं, अस्थाई और कैटेगरी वाइज सीटें। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका 27% देखेंगे तो कम आपको मिलेगा, एससी में 21% है, और ओबीसी के लिए 27%, एसटी के लिए 2%, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, और यहाँ पर अनारक्षित के लिए 225। एक्चुअल में होता क्या है कि ये सीटें ऐसे ही कैटेगरी वाइज जो है अधियाचन मिलता है, फिर उन सीटों को जब यहाँ पे सम ऐड कर लेंगे 477, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 477 के आधार पर 27% ओबीसी का आरक्षण पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जबकि होता क्या है कि विभाग में आरक्षण के अनुसार ही सीटें डिवाइड होती हैं पहले से, अधियाचन भी उसी प्रकार से आता है, अगर आप समझ पा रहे हो उन चीज़ों को। बाकी यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि जब अधियाचन है या जब आरक्षण है उसी तरह से, तो अधियाचन या फिर रिक्तियाँ भी उसी तरह से खाली होनी चाहिए ताकि ये विवाद ही ना हो। फिर इसी तरह से क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत सीटों का बंटवारा कैसे है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए एससी, एसटी व ओबीसी के लिए व ईडब्ल्यूएस के लिए अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेश विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। ईडब्ल्यूएस को लेकर के यहाँ पर विशेष रूप से निर्देश अलग से दिया गया है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। इसको आप देख लीजिएगा। ये चीज़ें हमने आपको बताई दी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 2% आरक्षण अनुमन्य होगा। अर्हता अगर आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा परिषद से या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। लिखित परीक्षा होगी इसमें सबसे पहले, उसके बाद कंप्यूटर प्रवृत्ता परीक्षा, उसके आगे शारीरिक प्रवृत्ता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना तथा शारीरिक मानकों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। पुरुष के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए, और बाकी के लिए 168 सेंटीमीटर। चेस्ट अगर देखेंगे तो 77, फुलाने पर 82, मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ये एससी के लिए हो गया। और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर ऐसे और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। नीचे लिखा भी है 5 सेंटीमीटर वक्ष फुलाव आवश्यक है मिनिमम। इसी तरह से फीमेल के लिए वेट देखा जाता है, न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन आपका होना चाहिए। ऊंचाई 152 सेंटीमीटर सबके लिए, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। अधिमानी अर्हता यानी कि जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो किसी के साथ बराबर मेरिट में आने पर आपको यहाँ पर वरीयता प्रेफरेंस मिलता है। ये आवश्यक नहीं होता है, ये अर्हता, ये अधिमानी अर्हता है। आयु हमने बताई दी आपको 18 से 25, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन का आधार आपको हमने बता ही दिया। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आपको बाद में नोटिस उसकी अलग से आएगी। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोटिस, ये भी चीज़ें हमने आपको बता ही दिया है किस प्रकार से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और आरक्षण का लाभ अगर आपको चाहिए तो आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। एक से अधिक आरक्षण श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगा अनुमन्य होगी। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं आपको रिप्लाई भी देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जन्मतिथि आपकी 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के आधार पर वो हमने आपको बता ही दिया। लगभग सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फॉर्मेट है एससी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, या फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो आप सभी को समय समय पर चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।